तो क्या आपको भी मेरी तरह नई नई डिशेस बनाने का और खाने का शौक़ है जो दिखने में बहुत सुंदर हो। ऑब्वियसली अगर दिखने में सुंदर है टेक्सचर वाइज तो खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होंगे और सोचते हैं कि घर में रखी चीज़ों से बन जाए। तो जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट लंच थाली जो दिखने में इतनी सुंदर होगी कि कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इसको आपने घर पे बनाया है। जिसको भी सर्व करेंगे तो एक बार तो यही पूछेंगे भाई किस रेस्टोरेंट से मंगवाया है। तो आज हम बनाने वाले हैं सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस एकदम यूनिक तरीके से और घर में रखे सामान से बन जाने वाली लंच थाली, जिसमें हम बनाएंगे दाल मखनी। आपने नाम तो सुना ही होगा, लेकिन अक्सर लेडीज़ ये सोच के नहीं बनाती क्या पता इसमें कितनी मेहनत लगती होगी। जी हाँ, इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है, बहुत आसान तरीके से बन जाती है। और क्योंकि दाल मखनी नाम है तो आप सोच सकते हो मक्खन की तरह सॉफ्ट होगी और मक्खन के जैसे ही स्वादिष्ट होगी। तो इसके लिए आपको लेना है 1 कप जितनी काली दाल, जो काली दाल मार्केट में किराना स्टोर में कहीं पर भी आपको मिल जाएगी। तो इसका रेशियो रहेगा 1 कप काली दाल, 1 मुट्ठी राजमा और 5 छोटे चम्मच जितना चना दाल। इसको ओवरनाइट ही भिगोएगा। दाल मखनी बनाते समय सिर्फ आपको 2 से 3 बातों का ही ध्यान रखना है जो ज़रूरी है इस दाल मखनी को। और ये दाल मखनी अपने आप में एकदम अलग बनती है नॉर्मल दाल से। तो सबसे पहले तो आपको ओवरनाइट इन सभी को भिगोना है। दाल को अच्छे से धो करके उसके बाद में मॉर्निंग में जल्दी, अगर आप लंच के टाइम बना रहे हो तो बस मेरी तरह नहाने से पहले इसको कुकर में चढ़ा दीजिए। कुकर में डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी और कुछ खड़े मसाले जैसे 2 तेज पत्ता हो गया, 2 छोटी दालचीनी के टुकड़े हो गए, 1 बड़ी इलायची होगी। मैं अक्सर जो है ये खड़े मसाले पहले ही चीज़ों में डाल देती हूँ, बस इसका जो है फ्लेवर ले लेती हूँ, उसके बाद में इसको हटा देती हूँ। तो अब इसमें पानी कितना डालना है, दो देखिए, जो अंगुली के 2 टुकड़े होते हैं ना जिसे हम गिनती करते हैं, वो 2 भाग देख लीजिए, उतना ही पानी आपको इसमें ऐड करना है। और थोड़ा सा सीटी के नीचे और सीटी के ऊपर की तरफ तेल लगा लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना छिलके वाली दाल बहुत ज़्यादा उछलती है, हमारा गैस कुकर सब भर जाता है, जो दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने ना नहाने से पहले ये काम कर लिया था कुकर वाला। और कम से कम 5 सीटी आने तक आप इसको उबाल दीजिए, बस इसी के अंदर छोड़ दीजिए। लीजिए, सारा काम करके हम हाजिर हो गए हैं नहा वहा के और लंच को बनाने के लिए। तो यहाँ पे अच्छे से कुकर ठंडा हो चुका था, दाल हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी थी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे ने, जो खड़े मसाले हैं जिनका हमें अब हमारे इस रेसिपी में कोई भी यूज़ नहीं है तो इनको भगा देंगे यानी कि हम इसको निकाल देंगे। हमने इसका फ्लेवर ले लिया है। अगर आप मेरे डेली व्यूअर्स हैं तो आप देखते होंगे मैं अक्सर दालों में ऐसे ही करती हूँ, बस इसका फ्लेवर ले लेती हूँ मतलब दालों के अंदर, उसके बाद में स्किप कर लेती हूँ। अब जो मखनी दाल मखनी बनती है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो दाल उबाल रहे हो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो जानी चाहिए। तो देखिए मैंने ना राजमा और दाल को हाथ से मसला है तो कितना अच्छे से सॉफ्ट हो रखा है, ऐसा ही आपको सॉफ्ट करना है। उसके बाद में ले लेनी है मथनी और बस अच्छे से जैसे बिलोना करते हैं ना घी के लिए, वैसे ही आपको कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से इसको घोटना है। अगर आप रेस्टोरेंट और या होटलों वालों को पूछोगे ना कि कितना टाइम लगता है तो आपको बताएंगे आधा घंटा। जी हाँ, इसको अच्छे से फेंटा जाता है, अच्छे से मथा जाता है, यानी कि एकदम चिकनी और एकदम ये सॉफ्ट वाली गुटके तैयार हो जाए। और आप देख रहे हो पानी भी इसमें एकदम परफेक्ट है, इससे ज़्यादा आपको पानी उबालते समय नहीं डालना है। अब इसके प्रिपरेशन के लिए आपको नॉर्मल वाली चीज़ें चाहिए जो कि घर में अवेलेबल रहती है। तो 1 गांठिया लहसुन का ले लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है, 3 से 4 हरी मिर्ची ले ली है। और बस जो बाकी वाली दालें होती है उससे डिफरेंट क्या है, इसमें जाएंगे खूब सारे टमाटर। तो यहाँ पे ले लेंगे देसी 4 हरे जो टमाटर होते हैं, हरे और लाल, जो बाड़ी के टमाटर होते हैं खट्टे मीठे फ्लेवर वाले रस वाले, वो मैंने लिए हैं। इस ये कैसे पता चलेगा, ये 2 कलर में होते हैं और ऊपर की जो पत्तियां है ना इसमें अवेलेबल होती है। तो सबसे पहले हम सिलबट्टे में मिर्ची और लहसुन को कूट कूट के इसका पेस्ट बना देंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी के ग्राइंडर में भी कूट सकते हो, पीस सकते हो, लेकिन अगर आप इसको सिलबट्टे में थोड़ा मोटा मोटा कूटते ना तो इसका फ्लेवर ज़्यादा बढ़िया आता है। तो थोड़ा सा अगर मेहनत करना चाहते हैं मेरी तरह
तो कर सकते हैं, वरना आप पे डिपेंड है आप कैसे करना चाहते हो। सिलबट्टे में हमने इसको कूट लिया है, तो साथ ही हम क्या करेंगे ना, जो हमने अदरक ली थी उसको भी इसी के अंदर कद्दूकस कर लेंगे। भाई दूसरा बर्तन क्यों ही करना जब एक से काम चल रहा है। तो यहाँ पे तीनों ही चीज़ें यानी कि लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची तैयार हो चुकी थी। अब हमारे आग जगह हैं देसी टमाटर, जिसके हमने पत्तियाँ निकाल दी है और इसको मोटा मोटा कट करके ग्राइंडिंग जार के अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमें इसका पेस्ट बनाना है। तो दाल मखनी का प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीज़ों का ही ध्यान रखना है, जो मैंने बता दी है और आगे भी और बताऊंगी। तो यहाँ पे हमारे एकदम रसीले टमाटर पीस के तैयार हो चुके हैं। ये 4 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, इतने काफ़ी होंगे। अब क्योंकि दाल मखनी बना रहे हैं तो इसमें सारा ही प्रोसेस मक्खन में होगा। तो ये मैंने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच, या फिर यूँ कहें आधा बड़ा चम्मच जितना मक्खन। ये घर का मक्खन है इसलिए सफ़ेद है। अगर आप रेडीमेड लाते हो बाहर वाला तो येलो कलर का होता है, क्योंकि इसमें हल्दी ऐड की होती है। अब इसमें डालेंगे पंचफोरन, जिसमें 5 चीज़ें ऐड होती है: खड़ा धनिया, खड़ा जीरा, खड़ा सौंफ, खड़ी सौंफ जो साबुत होती है, और कलौंजी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तड़के के अंदर। अब इसके अंदर डाल देंगे ये जो हरी मिर्च, अदरक, लहसुन का हमने दरदरा सा पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे, और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। इसकी इन चीज़ों की जितनी अच्छे से भुनाई होगी ना, उतना ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा हमारी दाल मखनी के अंदर। तो बढ़िया से ये भुन जाए, इसमें कच्चापन निकल जाए, तब हम इसके आगे का प्रोसेस करेंगे, यानी कि जो हमने पीसी थी टमाटर की प्यूरी पीस के तैयार की थी वो डालेंगे। उससे पहले कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी, सॉरी आधा छोटा चम्मच से कम डाली क्योंकि हमने दाल में भी ऐड की थी, और बिल्कुल 2 पिंच जितना मैंने गरम मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा फ्लेवर रेस्टोरेंट वाला देने के लिए। अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने दाल को उबालते टाइम भी हमने खड़े मसाले डाले थे। अब डाल देंगे प्यूरी। तो मैंने प्यूरी पहले बोल दिया था, सॉरी, उसके लिए मैंने मसालों को अच्छे से भुना है पहले, उसके बाद में प्यूरी डालेंगे, क्योंकि मसाले बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहना चाहिए। मसाले सबसे पहले हमने पेस्ट को भुना, मसाले को भुना, अब भूनेंगे टमाटर को, क्योंकि टमाटर की प्यूरी अच्छे से अगर आप पका देंगे ना तो उसमें बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। तो जितनी चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे ना, उतना ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा रेस्टोरेंट वाला, क्योंकि वो तो पहले ही ग्रेवी वगैरह अच्छे से भुन के रखते हैं। तो अब बना रहे हैं हम लंच थाली। तो लंच थाली में मीठा तो एक बनता ही बनता है। तो मीठे में हम बना रहे हैं वर्मीसेली वाली क्रीमी खीर। तो उसके लिए मैंने 2 ग्लास पानी में आधा कप जितना वर्मीसेली उबलने के लिए छोड़ दिया है दूसरे वाले गैस पे। और यहाँ पे हमारी जो टमाटर प्यूरी थी वो भी मसालों के साथ अच्छे से भुन गई है। मक्खन साइड में दिखने लग गया है। तो अब हम इसके अंदर जो जार में लगी हुई थी प्यूरी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसके अंदर ऐड करेंगे। अब जो दाल मखनी बनती है ना, तो उसमें ऊपर से जो पानी डाला जाता है ना, वो थोड़ा गर्म पानी या फिर यूँ कहें उबला हुआ पानी डाला जाता है। तो जब मैंने वर्मीसेली के लिए पानी उबाला था ना, तो मैंने 2 ग्लास इतना पानी अलग से रख दिया था कि गर्म पानी, उसके बाद में मैंने वर्मीसेली उबलने के लिए डाली थी। तो वही 2 ग्लास पानी मैंने जार के अंदर डाल के इसके अंदर ऐड किया है। और अब जो दाल मखनी हमने घोट के रखी थी वो इसके अंदर डाल देंगे, और जो कुकर में थोड़ी सी दाल लगी थी उसमें भी हम पानी डाल करके इसमें ऐड कर लेंगे। तो अभी आप देखोगे अच्छा सा लाल कलर आ रहा है वर्मी सॉरी जो मसाले हैं उनका। तो अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे तो धीरे धीरे इसका बढ़िया सा कलर आ जाएगा, जो दाल मखनी का रहता है। अगर आपने रेस्टोरेंट में खाया होगा तो आपने देखा होगा हल्के हरे कलर में होता है, क्योंकि जो दाल मखनी होती है जिसमें दाल जाती है वो थोड़े काले कलर की होती है ना, तो इसका कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी दाल से। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच कस्तूरी मेथी, 2 छोटे चम्मच जितना मलाई। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर वाली मलाई यूज़ करें, आपके घर में जो दूध होता है उसके ऊपर ही मलाई जो आती है वो भी मलाई होती है, और वो फ्रेश मलाई होती है। तो कोशिश कीजिए घर की चीज़ें से ही आप इसको बनाइएगा, बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। जब वर्मीसेली अच्छे से उबल जाए, सॉफ्ट हो जाए, तो इसमें हम डालेंगे 700 ग्राम जितना गाढ़ा किया हुआ मलाईदार दूध। तो मैं अक्सर जब किचन में काम करती हूँ तो जो मेरा दूध बच जाता है उसको गाढ़ा करके रख देती हूँ। काफ़ी सारी रेसिपीज़ या फिर लंच थाली जब प्रिपेयर करती हूँ तो उसमें हम यूज़ ले लेते हैं, कभी चावल की खीर में, तो कभी इस तरह से गाजर के हलवे में, या फिर वर्मीसेली खीर में। तो यहाँ पे दूध को पकने के लिए छोड़ दिया था, और यहाँ पे जो दाल थी वो अच्छे से घुट गई है। तो हम यहाँ पर एंड में फिर से डालेंगे 1 छोटा चम्मच जितना बटर। और अब ये जो दाल है, अब आप इसका टेक्सचर देख रहे हो अच्छा सा गाढ़ा हो गया है,
हमने दाल को 5-7 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे पकाया था। और जो गाढ़ा जो टेक्सचर होता है ना इसका एकदम अलग होता है, इसमें आपको पानी दूर दूर तक नहीं दिखेगा, इसीलिए इसको अच्छे से घोटा जाता है मथनी से। अब एंड में, क्योंकि भाई हम तो यूट्यूबर हैं और अगर आप चाहते हैं आप भी थोड़े डिलीशियस और दिखने में सुंदर वाली चीज़ें बनाएं तो आप भी इस तरह से इसको टेक्सचर ज़रूर दीजिएगा। तो एंड में फिर से मैंने 2-3 छोटे चम्मच जितना क्रीम डाल दिया है और बस इसको ढक करके छोड़ देंगे। हमारी दाल मखनी अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ 4 लोगों के लिए खीर। तो मैं अक्सर ही 4 लोगों के लिए खीर बनाती हूँ तो इसमें मात्र 4 छोटे चम्मच ही चीनी डालती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठी पसंद नहीं है और इसमें इतनी मिठास आ जाती है कि हाँ हमें बढ़िया लगती है। एंड में मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट में मैंने बादाम की थोड़ी सी कतरन डाली है और ये ड्राई फ्रूट कटर से ही मैंने इसको क्रश करके डाला है। अगर आपने मेरी लाइव वीडियो देखी है तो उसमें मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट बताए थे, उनमें से एक प्रोडक्ट आता है ड्राई फ्रूट कटर। उसका लिंक और उसकी डिटेल मैंने सब उसमें दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो, बहुत सस्ते में और अच्छा सा मिल जाता है। अब हम बना रहे हैं तंदूरी रोटी। तो इसमें मैंने ली है 2 कटोरी भर के गेहूं का आटा, आधा छोटा चम्मच नमक डाला है और 3 बड़े चम्मच भर करके दही वाला पानी डाला है। अब आप सोच रहे होंगे दही वाला पानी क्या होता है? दही वाला पानी यानी कि जब हम दही ले लेते हैं ना तो उसके पीछे जो बचता है ना, जिसमें दही तो ना के बराबर होता है, बस मैं उसे ही दही वाला पानी बोलती हूँ। तो यहाँ पे आप आधा दही आधा पानी या फिर दही वाले पानी से ही प्रॉपरली इसको आटे को बना के तैयार कर सकते हो। ये आटा थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा जिससे हमारी तंदूरी रोटी जो है बढ़िया से क्रिस्प करारी और दिखने में सुंदर बनेगी। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको 1 मिनट तक बढ़िया से गूँथ गूँथ के अच्छे से गूँथा है, एकदम सॉफ्ट कर लिया है, चिकना कर लिया है। और इसको दही से ही गूँथा जाता है, खट्टा नहीं रहे होगा दही, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ा सा घी लगा करके 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमारी खीर जो है हम देख लेते हैं। खीर जो है अच्छी सी गाढ़ी हो चुकी है, बढ़िया इस पर मलाई आ चुकी है, सब कुछ अच्छे से ना गाढ़ा गाढ़ा सा टेक्सचर दिखने लग गया है। तो बस यहाँ पे हमारी खीर बन के तैयार हो चुकी है। ठंडी होगी तब और ज़्यादा गाढ़ी होगी और ज़्यादा बढ़िया होगी। तो यहाँ पे हमारी लंच थाली का स्वीट्स यानी कि वर्मीसेली खीर बन गई है। तो चलिए अब बनाते हैं बहुत ही सुंदर, सबसे मेरी फेवरेट तंदूरी रोटी, जिसको हम बढ़िया से फ्लेवर के साथ बनाएंगे। तो जो तंदूरी रोटी होती है उसकी साइज़ थोड़ी मोटी होती है, इसलिए हम लेंगे थोड़ा सा मोटा आटा, मतलब लोई। 2 रोटी जितनी बनती उतना हम इसमें यूज़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉफ्ट है, एकदम बढ़िया चिकना आटा हमने लगाया है। तो यहाँ पे क्योंकि थोड़ा मोटा है और यहाँ पे क्योंकि गीला आटा है ना, तो ये हमसे नहीं बेली जाएगी, तो थोड़ा सा सूखा आटा लेके हम इसको बेलेंगे। एक बार तो नॉर्मल साइज़ में ही हमें इसको बेलना है, उसके बाद में हम इसको तंदूरी रोटी का शेप देंगे। तो तंदूरी रोटी जो होती है नीचे से क्रिस्पी होती है और तंदूर में बनाई जाती है, लेकिन हम इसको बनाएंगे नॉर्मल तवे पे, इसलिए आपको तवा रख देना है पहले ही गर्म करने के लिए। तो लोहे वाले तवे पर ही मैं बना रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस पर डालेंगे थोड़ा सा काला जीरा यानी कि कलौंजी, थोड़ा सा हरा धनिया और फिर से इसको थोड़ा सा लंबा बेल लेंगे, मतलब इसका शेप देंगे तंदूर वाला। तो इस तरह से हमारी तैयार हो जाएगी तंदूर रोटी। ये दिखने में जितनी बढ़िया लगती है ना दोस्तों, उतनी खाने में बढ़िया लगती है। जब मैं बनाती हूँ ना इस तरह की रोटी तो गुड़िया क्या बोलती, मम्मा आज तो ये वाली बनी है, ओ वाह। मतलब वो देख के खुश हो जाती है कि मतलब चाहे उसका फ्लेवर कैसा ही हो, लेकिन है ना वो देख के खुश हो जाती है इसको, और उसको बढ़िया भी लगती है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रोटी को रखेंगे उल्टा और ब्रश पे पानी लगा करके इसको अच्छे से नीचे की साइड से गीला कर देंगे। तो ताकि है ना हमारी रोटी ना तवे पे अच्छे से चिपक जाए और ये बिल्कुल तंदूर जैसी तैयार हो। तो हमने इसको अच्छे से चिपका दिया है। अब गैस की फ्लेम को कर देंगे एक बार पूरा लो, ताकि नीचे से अच्छे से क्रिस्प हो जाए। अब बस छोड़ देंगे, तब तक हम करेंगे दूसरी रोटी की तैयारी, यानी कि दूसरा हम तंदूरी रोटी बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पे फिर से मैं नॉर्मल साइज़ में बेल लिया, इस पर डाल दिया है कलौंजी, थोड़ा सा धनिया और फिर से इसको बेल के तैयार करेंगे। अब जो हमने रोटी तवे पे रखी थी वो आप देखोगे थोड़ी थोड़ी हटने लग गई है, यानी कि नीचे से सिक गई है। तो अब हम करेंगे तवे को उल्टा और बिल्कुल धीरे धीरे धीमी आंच पे इसको सेकेंगे और कोशिश करेंगे बार बार इसको देखते रहें, क्योंकि जले नहीं। और बिल्कुल मतलब जलेगी तो टेस्ट में भी बिगड़ेगी, साथ साथ हमारा टेक्सचर जो होगा ना तंदूर रोटी का
वो भी पूरा बिगड़ जाएगा। तो कोशिश करेंगे बिल्कुल धीरे धीरे इसको देख देख के हम इसको अच्छे से सेक लेंगे और कुछ ही सेकंड में बढ़िया से सिक जाएगी। बिल्कुल रेस्टोरेंट या फिर यूँ कहें रेस्टोरेंट में तो ऐसी कहाँ मिलती है, सिंपल सी मिलती है। हम घर पे ही बनाते हैं ऐसी लाजवाब वाली। तो यहाँ पे हमारी तंदूर रोटी फर्स्ट वाली बन के तैयार हो गई थी, तो मैंने इसको निकाल दिया है और दूसरी वाली रोटी हमने रख दी है। अब तंदूर रोटी को आप है ना इस तरह से कॉटन के कपड़े के ऊपर खुले में ही रखिएगा, ताकि इसमें पसीना ना हो, ये गीली ना हो और है ना ये सौगी सौगी ना हो, एकदम क्रिस्पी और करारी रहे जब तक हम खाएं। तो यहाँ पे हमने दूसरी रोटी को भी बना दिया है और फर्स्ट रोटी पे अच्छे से ना घी लगा दिया है, जिससे गर्मा गर्म उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और उसमें बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। तो जो पंजाबी लोग होते हैं वो रोटियाँ ऐसी ज़्यादा खाते हैं जिसमें खूब सारा घी मक्खन लगा के उसमें बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना दूसरी वाली भी तंदूर रोटी। मतलब जो नहीं भी खाना होगा ना जिसको, वो भी ये रोटी देख के भी खाने के लिए दौड़ पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए फटाफट से सर्व करते हैं हम अपनी थाली, जिसमें हम बना डालेंगे सबसे पहले दाल मखनी एकदम क्रीमी फ्लेवर में। तो आप सोच रहे होंगे वाइट वाइट क्या है जी, ये क्रीम है जो हमने ऊपर से डाली थी, लेकिन फिर से थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि हम इसको सर्व कर रहे हैं बिल्कुल बढ़िया टेक्सचर के साथ। और आज ऐसा हुआ कि जैसे ही मैं सर्व करने लगी तो हस्बैंड जी आ गए और उन्होंने कहा आप मेरे लिए थाली लगा दो। तो मैंने कहा चलिए मैं आपको यही थाली दे देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप फ़ोटो वोटो वीडियो शूट कर लो, उसके बाद में मुझे परोस देना। तो बस हम यहाँ पे इसको परोस के उन्हीं को दे के आने वाले हैं। तो बस जल्दबाजी में आपको बता देते हैं फटाफट से, यहाँ पे आ गई हमारी दाल मखनी, साथ में क्रीमी और बढ़िया वाली खीर वर्मीसेली, साथ ही हमारे आगे हैं तंदूरी रोटी और कुछ सैलेड जिसमें हरी मिर्ची गाजर प्याज है। तो ये मैं उनको देख के आ रही हूँ और उसके बाद में हमारी थाली लगने वाली है। तो आज की रेसिपी किन किन को पसंद आई और कौन कौन ये जल्दी से ट्राई करेगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप इस तरीके से लंच थाली बनाते हो तो भी मुझे ज़रूर से बताइएगा। आगे वाली रेसिपी आप क्या देखना पसंद करेंगे वो भी मुझे बताइएगा। तो मैं मेरी थाली में से एक छोटा सा बाइट लेके बता रही हूँ और मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए। आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिएगा जैसे कि हमेशा करते हैं। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।